सोच लो एक बार जानकी, फिर से इसका दिल तो नहीं दुखाओगी इस तुलसी की वजह से। आज से तुम्हारे लिए तुलसी जिए या मरे, रोए या हंसे, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मम्मा, आप मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे रात को बहुत डर लगता है। बेटा मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, बस पानी पी रही हूँ। नहीं मम्मा, आप मेरे पास रहो, आप एक पल भी मुझसे दूर मत हो। अच्छा ठीक है, कहीं नहीं जा रही, यही हूँ आपके पास। और ऐसे डरते नहीं है, मम्मा हमेशा आपके पास है। सेठानी को दवाई कैसे दूं? वृंदा उठ गई तो वो तो सेठानी को दवाई भी नहीं लेने देगी। सुनती है सबकी पर करती नहीं, जश्न सजीती और डरती नहीं, पानी सा बहती जो मन में वो कहती है, आंगन में थमती नहीं। तुलसी तुलसी ये दुनिया है, सेठानी को प्यास लगी थी ना? छोटी है पर रुतबा बड़ा। तुलसी 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 सॉरी, आज मुझे आप में और वृंदा में से किसी एक को चुनना था। मैं माँ हूं ना, तो वो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा सेठानी, आपने सही किया। अगर मुझे भी किसी को चुनना होता तो मैं भी अपनी माँ को ही चुनती ना सेठानी। बस प्रॉब्लम यही है कि मेरी माँ कहाँ है वो मुझे ही नहीं पता। मामा! आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि आप इस तुलसी से बात नहीं करोगे। आपने अपना प्रॉमिस तोड़ा है। अब मैं सच में चली जाऊंगी और कभी नहीं आऊंगी। वृंदा मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे तुलसी यहाँ आई थी। मैं फिर से उसके बारे में ही सोच रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं कर सकती। वृंदा से वादा किया है मैंने कि मैं तुलसी के बारे में नहीं सोचूंगी। ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जिससे वृंदा नाराज हो जाए। इतने सालों बाद लौटी है, अब उसे दोबारा नहीं खो सकती मैं। काश मुझे भी मेरी माँ ऐसे ही प्यार से सुलाती।
रघु, ये देखो तुलसी ने मेरी सुबह और शाम की दवाई कितने प्यार से अलग अलग अरेंज करके रखी है। तुलसी इतना ख्याल रखती है मेरा, और मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। जानकी, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुमने वही किया जो कोई भी माँ करती। पर जब तक वो इस घर में है ना, तुम प्लीज उसका बहुत ख्याल रखना। चलो अभी दवाई ले लें। तुलसी ने कितने अच्छे से अरेंज किया ना। ये ब्रेकफास्ट से पहले वाली है। रुक जाइए। ये मेडिसिन आप जानकी जी को मत दीजिए। डॉक्टर, आप? हाँ, मैं इंदौर आई थी किसी काम से, तो सोचा जानकी जी से भी मिलती चलूं। जानकी, ये डॉक्टर स्वाति है, मुंबई वाली डॉक्टर। हेलो डॉक्टर। हेलो। रीसेंट रिपोर्ट्स देखी हैं मैंने जानकी जी की, काफी सुधार है इनमें, तो अब ये मेडिसिन हमें बंद कर देनी चाहिए। दवाई बंद? मेरा मतलब है कि ऐसे कैसे दवाई बंद हो जाएगी? भाभी, मेडिसिन बंद होना तो खुशी की बात है। आप इतना डर क्यों रही हो? अरे नहीं नहीं, मैं कहाँ डर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरा मतलब है कि भाभी इतने सालों से दवाइयाँ ले रही है, एकदम से बंद करनी है, मतलब पक्का बंद करनी है ना दवाई? यस, पक्का। मुझे नहीं लगता कि जानकी जी को इन हैवी मेडिसिन की जरूरत है, क्योंकि उनकी हालत में काफी सुधार हो गया है। ये तो एकदम गुड न्यूज है। A to Z, मतलब लाल पीली नीली सारी दवाइयाँ बंद? नहीं, कुछ मल्टीविटामिन्स लिखे हैं मैंने, 1 महीने तक वो देने होंगे, फिर वो भी बंद कर देंगे। वैसे भी जानकी जी की असली मेडिसिन तो वृंदा है। आपने सुना वृंदा, आपकी वजह से मम्मा ठीक हो रही है। जय भोलेनाथ। आज भोलेनाथ ने बहुत बड़ा संकट दूर किया है। थैंक यू डॉक्टर। मेरी बहू अब पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। देखा मेरी पोती के कदम कितने लकी हैं। इसके घर में आते ही सब कुछ अच्छा होने लगा। क्या करेंगे हम? हाँ, जो तुम लाल नीली पीली दवाइयाँ भाभी की, हाँ, उसमें अपनी जहरीली और नशीली लाल नीली पीली दवाइयाँ बड़ी आसानी से मिला देती थी ना, अब नहीं मिला पाओगी। अब तुम बताओ कैसे होगा हमारा सपना पूरा? तुम्हें पता सपनों की एक खास बात क्या होती है? जो सपने टाइम पे पूरे नहीं होते, वो सपने कभी नहीं पूरे होते हैं। और राकेश, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। वही तो मैं बोल रहा हूँ बेबी, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। इतने कम टाइम में कैसे करेंगे हमारा सपना पूरा हम? मैंने सोच लिया राकेश, अब हम जानकी भाभी को पागल नहीं करेंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि पागल जानकी भाभी से अच्छी मरी हुई जानकी है। जानकी भाभी को बाहर नहीं, अब सीधा ऊपर भेजेंगे। पता नहीं सेठानी ने अपनी दवाई ली होगी या नहीं, और मैं उनके पास जाऊंगी तो उन्हें ही डांट पड़ेगी। क्या करूं बप्पा सेठ? वृंदा बेबी, वृंदा बेबी, अरे दूध पी लो बेटा। वृंदा बेबी, तुम्हारे पीछे दौड़ दौड़ के ना मेरा 2 किलो वजन घट गया है। अच्छा, अगर आप घट गए हो तो आप खुद दूध पी लो। काकी, अब भी क्या हाथ धो के वृंदा के पीछे पड़े हो?
वृंदा ने बोला ना कि उसे दूध नहीं पीना, मतलब नहीं पीना। आप एक काम करो, आप ना ये दूध मुझे दे दो, मैं ये दूध पी लूंगी। बच्चे तो ताकतवर हो जाते हैं ना दूध पीने के बाद, तो मैं ताकतवर बन जाऊंगी। हाँ हाँ अच्छा है, वृंदा तो पी नहीं रही है, तुम ही पी लो, मम्मी जी से डांट भी नहीं पड़ेगी मुझे। नहीं, मैं पीऊंगी, मैं ताकतवर बनूंगी। वाह तुलसी, तेरा तो आइडिया कमाल कर गया। अब यही आइडिया लगा के वृंदा को सेठानी को दवा देने के लिए भी मनाना पड़ेगा। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हम लोग मर्डरर्स नहीं है, हम लोग कातिल नहीं है, हम लोग खून कैसे कर सकते बेबी? नहीं नहीं, वो भी जानकी भाभी। राकेश शांत। जानकी भाभी के जाने के बाद भाई साहब सोचने समझने के लायक नहीं रहेंगे और वृंदा को संभाल भी नहीं पाएंगे। उसके बाद एंट्री होगी हमारी, क्योंकि मम्मी जी बिना माँ बाप के वृंदा को बड़ी होने नहीं देगी और उसकी जिम्मेदारी हम दोनों को मिलेगी। मतलब जिस लड़की को हम नकली वृंदा बना के इस घर में लेकर आए हैं, माँ उसको हमें सौंप देंगी। क्योंकि ये घर, ये बिजनेस, ये पैसे, एवरीथिंग सब वृंदा के नाम पे ही है। मतलब सब कुछ हमारा हो जाएगा, सब कुछ हमारा हो जाएगा। अब जाके समझे, जिस दिन वृंदा के मुंह से हमारे लिए चाचा चाची नहीं मम्मी पापा निकलेगा, उस दिन लगेगा हमारा चैक सही मायनों में मम्मी पापा का। और अब तो इसे रास्ते से साफ कर आना ही होगा, और जिसकी शुरुआत होगी जानकी भाभी के प्राण से। बाकी सेठानी का ना दवाई का टाइम हो गया, मैं अभी उनको दवाई खिला के आती हूँ। मैं दवाई खिलाऊंगी तो सेठानी खुश भी हो जाएंगी और मुझे माफ भी कर देंगी बड़ी सेठानी। इस तुलसी से पहले मम्मा को दवाई मैं दूंगी। मैं अभी बुलाता हूँ वृंदा को, वो भाभी की दवाइयों की जगह ये रख देगी। हाँ बता दो। राकेश कभी तो अक्कल लगा लिया करो। क्या वृंदा ये काम नहीं कर सकती? उसके लक्षण है क्या? वो काम नहीं, हमारे लिए मुसीबत बढ़ा देगी। ये काम हमें खुद ही करना होगा, वो भी आज रात को। ये रात जानकी भाभी की आखिरी रात होगी। मम्मा, आपकी दवाई। अरे आपको याद है मम्मा की दवाई का टाइम? हाँ मम्मा, अब मेरे हाथ से खाओगे ना तो जल्दी जल्दी ठीक हो जाओगे। मेरी असली दवाई तो आप हो ना, मेरी प्यारी सी वृंदा। खाओ। थैंक यू। वेलकम। ये तो दवा की बोतल है।
ये रही दवाई। पप्पा सेठ कौन है ये? ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सिठाने की दवाई बदलने के लिए आए हैं? राकेश भागो यहाँ से, भागो। मतलब इनमें से ही कोई है जिसने सिठाने की दवाइयाँ बदलने की कोशिश की।